रवि कुमार का ऑफर आपके पास आया, बैडएस रवि कुमार का, तो पहला ख्याल मन में क्या आया? तो विश्वास नहीं हुआ कि मतलब गलती से तो नहीं फ़ोन कर दिया मुझे टाइप्स। हिमेश की पहले वाली फिल्में देखी नहीं है बट हाँ, एंड आपका सुरूर एंड कर्ज एंड ऑल दैट मैंने देखी नहीं है, बट ऑफ कोर्स लाइक कॉन्सेप्ट है वो उस तरह की फिल्में बन रही हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो मुझे सच में नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स आई वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म। नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ यहां खास बातचीत करने के लिए बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी जी मौजूद हैं। कीर्ति, न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। कीर्ति, आपकी फिल्म बैडएस रवि कुमार आने वाली है 7 फरवरी को जी। एक्साइटमेंट कैसा है इस फिल्म को लेकर? एक्साइटमेंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। शायद मेरे चेहरे पे मैं ऐसे आपको कूदती उछलती नहीं दिखाई दूंगी, बट आई थिंक अंदर से मुझे बहुत खुशी है इन टर्म्स ऑफ एक बहुत नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि एक बहुत नई तरह की फ़िल्म है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो बाकी मेरे जो दूसरे काम होते हैं तो मुझे लगभग पता होता है कि अच्छा कैसा रिस्पॉन्स होगा, कैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या क्या रिएक्ट करेंगे। तो ये क्योंकि इतना अलग है मेरे लिए पूरा, जिस तरह की फिल्म है, जिस तरह का मेरा किरदार है तो मुझे बस मुझे इतना पता है कि फिल्म को लेके चर्चा बहुत है और बहुत लोग मेरे आसपास मिले हैं मुझे, फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री वाले हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू थिएटर्स एंड वॉचिंग बैडएस। तो मुझे पता है कि जो भी बज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, वो ट्रेलर देखने के बाद से हम लोगों में भी वो बजा गया, वो डायलॉग हिमेश रेशमिया का, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मे बी क्या हो सकता है। ये तो खैर फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। आज सोशल मीडिया का टाइम है जी, तुरंत रिएक्शन आ जाते हैं लोगों के। हाँ, पिंक, मिशन मंगल एंड एक आपकी उरी, ये कई और भी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जिनका आप हिस्सा रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब रवि कुमार का ऑफर आपके पास आया, बैडएस रवि कुमार का, तो पहला ख्याल मन में क्या आया? सबसे पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे हिमेश ने इस फिल्म के लिए कॉल किया है, क्योंकि जिस तरह का मैंने काम किया है, जिस तरह के काम के लिए मैं जानी जाती हूँ, लोग मुझे यूजुअली इन चीज़ों के लिए कॉल नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत ऐसे सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा क्या, मतलब हिमेश ने देख लिया मुझ में जो बहुत लोग नहीं देख पाए, तो आई वॉज़ वेरी मुझे काफ़ी अंदर से खुशी भी हुई, क्योंकि जब भी आपको कोई एक बहुत नए तरीके से और नए नज़रिए से देखता है एज एन एक्टर, तो आपको अच्छा लगता है। बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरे लिए वही चीज़ है। मैं हर चीज़ में जो भी कुछ नया करती हूँ, नया प्रोजेक्ट करती हूँ, किसी चीज़ का हिस्सा बनती हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ नया किया जाए जो लोगों ने पहले नहीं देखा है। तो आप इंतज़ार करते हैं कि कोई फिल्म मेकर या कोई प्रोड्यूसर आप में कुछ वो बात देखे, वो नयापन देखे और आपको कुछ नए के लिए ऑफ़र करे। सो आई वॉज़ वेरी फ्लैटर्ड जब मुझे हिमेश का कॉल आया, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब गलती से तो नहीं फ़ोन कर दिया मुझे टाइप्स। अच्छा, आपने पूछा कि नहीं कि गलती से तो नहीं? हाँ, मतलब आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई मेट हिमेश, आई वेंट टू हिज हाउस एंड उन्होंने मुझे पूरी फिल्म का नरेशन दिया, एंड मैंने पूछा, मैंने कहा आपको मेरी कैसे याद आई, मतलब मैं आपके दिमाग में क्यों आई? सो उन्होंने कहा, एक तो तुम बहुत अच्छी एक्टर हो और मुझे एक अच्छा एक्टर चाहिए इस रोल के लिए, जो इस रोल को कैरी कर सके। मेरा फिल्म में नाम लैला है और वो अपने आप में बहुत एक कमाल की लड़की है, एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल रोल अगेन। और देन ही सेड कि और आपके जो छोटे बाल हैं वो मुझे बहुत आई हैव बीन नोटिसिंग इट, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन होके अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फिल्म। तो हिमेश वॉज वेरी क्लियर, वो गलती से फ़ोन बिल्कुल नहीं आया था, बहुत सोचा समझा हुआ कॉल था, एंड उन्होंने मुझे पूरी फिल्म का नरेशन दिया। एंड मुझे अच्छा ये लगा कि वो बहुत क्लियर थे, मतलब वो जो बनाना चाहते हैं, जो उनका विजन है, जिस तरह से इस फिल्म को वो देखते हैं, वो बहुत क्लियर थे। मतलब उसमें कोई ऐसा दोगुलापन नहीं था कि सोच कुछ रहे हैं, बनाने कुछ और वाले हैं, बता कुछ और रहे हैं। ही वॉज वेरी क्लियर, दिस इज़ वॉट इट इज़,
इस तरह से मैं देखता हूँ, और एंड आई वुड वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और जो मैंने कास्ट सुनी दूसरी, देयर वाज प्रभुदेवा, संजय मिश्रा जी, जॉनी लीवर जी, तो मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग, हाँ अभिनेताओं को इन्होंने अपने मतलब इस फिल्म में देखने के लिए मिला। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगा कि यार मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए और मज़ा आएगा, मतलब करके तो देखें कि होता क्या है, हाँ, यू नो। अदरवाइज मैं बाहर बैठ के आई कैन से कि अरे ये अरे वो, बट मेरे चारों ओर जो कलाकार थे वो, क्योंकि उन्होंने सीरियस सिनेमा भी किया है और ये कमर्शियल सिनेमा भी किया है, तो मैं तो उनको देख देख के सीख रही थी, उनसे पूछ रही थी कि भाई करते कैसे हैं, यू नो। हिमेश रेशमिया के साथ फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन शेयर करेंगी जी। कैसा लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि एक संगीतकार है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और वो एक्टिंग की ओर जो है थोड़ा अपना वो आ रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं कि नहीं, एक्टिंग उनके कदम बहुत पहले हाँ, पहले ही बढ़ चुके हैं, मतलब हाँ, अभी चूंकि और कदम बढ़ा रहे हाँ हैं, और कदम बढ़ा रहे हैं। तो कैसा लगा उनके साथ काम करना, क्योंकि आपने अब तक एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया, मतलब जो पूरी तरह से अक्षय हो गए या विकी हो गए, लेकिन हिमेश के साथ कैसा लगा काम करके, कुछ बताएं उनके बारे में। मैंने हिमेश की पहले वाली फिल्में देखी नहीं है, बट हाँ, एंड आपका सुरूर एंड कर्ज एंड ऑल दैट मैंने देखी नहीं है, बट ऑफ कोर्स लाइक उसकी आप क्लिपिंग्स यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। जी। तो मुझे ये पता है कि क्योंकि फिल्म में जो आपने ट्रेलर देखा हो तो डायलॉग्स ऐसे एकदम फुल ऑन, मतलब ऐसे यू नो भारी भरकम और एंड फन डायलॉग्स, राइट। तो मुझे इतना पता है कि हिमेश ने बहुत बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे, इन टर्म्स ऑफ क्योंकि उनका भी कम बैक है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो ये फिल्म उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। तो क्योंकि वो ऐसी फिल्में कर चुके हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस तरह की फिल्मों में। मैं सच में आई वॉज लिटरली लाइक अ न्यू कमर ऑन द सेट, क्योंकि जैसा मैंने कहा मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आई थिंक मुझसे तो ज़्यादा ही पता था उनको और सबको जो चारों ओर मेरे थे। तो इफ़ एनीथिंग एक्चुअली मैं उनसे कुछ सीख रही थी कि अच्छा ऐसे बोलते हैं, अच्छा ये थोड़ा सा बॉलीवुड होता है तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, थोड़ा वैसे करते हैं, तो इट वाज फन यार। आई मीन उनके वन लाइनर्स थे, उनके डायलॉग्स थे, तो इट्स अ फन फिल्म। इसमें मतलब आप दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट रियली हैव टू जस्ट हैव फन। तो क्या लगता है फिल्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि दर्शकों को कितनी पसंद आएगी और सिनेमा घर तक लोग कितने पहुंचेंगे, मतलब क्या? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह का बज़ मैंने देखा है, जिस तरह की बातचीत मैंने सुनी है, तो इंडस्ट्री में ट्रेड वाइज काफ़ी इसकी बातचीत है एंड पीपल आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इट टू डू वेल। और जो जनरल लोगों में मैं जो बातें सुनती हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी लोग पहुँचेंगे यार। पीपल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, इट्स नॉट लाइक आपको अगेन कि आप कुछ और एक्सपेक्ट करें कुछ और मिल जाएगा। यू नो दैट यू विल गो एंड वॉच दिस फिल्म, इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनर फ्रॉम द फर्स्ट शॉट टू द लास्ट शॉट। मसाला है, डायलॉग्स हैं, फिल्मी बाजी है, गाने हैं, एक्शन है, तो मतलब जिस अभी के बस दौर आपको में पॉपकॉर्न लेके जाना है, अच्छा, बाकी सब है फिल्म में। तो मतलब अभी के टाइम में जो हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल कंटेंट की, जी, तो क्या वो ओरिजिनल कंटेंट है इसमें? क्या चूंकि इस तरह की फिल्म बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है। मतलब अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा ये इसका जो बेस है वो 80s की फिल्में हैं, बट अदरवाइज द होल बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, पूरा एक प्लॉट है उसमें, सब कुछ ओरिजिनल है। और हिमेश रेशमिया जी इस वक्त अभी तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए आपको अकेले भेजने प्रमोशन के लिए? नहीं, मैं थोड़ी वो अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं। वो मतलब फिल्म रिलीज होने वाली है तो काफ़ी चीज़ें होती है लास्ट मिनट पे। मैं आई थिंक हम अपने अपने तरीके से जितनी बात कर सके फिल्मों के बारे में, इस फिल्म के बारे में। नहीं बिल्कुल, फिल्म के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं जी। और अभी हाल में मैं अभी स्विच करते हैं एक दूसरी फिल्म की ओर, जो मैंने हालिया मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये दूसरी फिल्म की बात करेंगे नहीं करेंगे। बिल्कुल अभी हालिया वो जो OTT पर आई है ZEE5 पर, हिसाब बराबर जी। नो डाउट जो कॉन्सेप्ट है फिल्म का वो
उस तरह की फिल्में बन रही हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग था। जी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो रिव्यू हुए हैं फिल्म को लेकर, उसमें आपका नाम बहुत ऊपर रखा गया है कि एज अ पुलिस ऑफिसर जो आपका किरदार है वो जी। काफ़ी दमदार है। और आप पढ़ भी रही होंगी, हम लोगों ने भी इस पर तारीफ की थी। आप अच्छा। सामने बैठी हैं तो थोड़ा तारीफ कर देता हूँ कि प्लीज really करिए, ज्यादा बहुत ही करिए। बहुत ही शानदार फिल्म थी। और Thank आपका you. जो किरदार था वो माइंड ब्लोइंग था। तो क्या बात है, कैसा thank you. लग रहा है आपके पास? इस फिल्म के बाद कैसे रिएक्शन आए थे? मतलब मुझे जनरली? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फिल्म पहली बार हमारा जो प्रीमियर हुआ था तब मैंने देखी थी। उससे पहले मैं फिल्म नहीं देख पाई थी, तो मुझे सच में नहीं पता था व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स आई वाज अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो जब मेरे काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स, काफ़ी लोग, इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे प्रीमियर के लिए, तो जो एक प्रीमियर में जो फील आया ना, एक बड़े स्क्रीन पे देख के, यार मैं मतलब मुझे लगता है कि सिनेमा जो होता है ना वो बड़े स्क्रीन के लिए होता है। उस पर जो मज़ा आता है, मतलब अभी OTT से बहुत चीज़ें हम फ़ोन पे भी देखते हैं, तो लेकिन जो एक सिनेमा देखने का मज़ा है, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई अपने आप को देख के, फिल्म देख के, एंड इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। तो रिएक्शंस उस टाइम भी मुझे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। जी। और होता क्या है ना, आप अपने काम को लेके ज़्यादातर क्रिटिकल होते हैं। आप हमेशा उसको थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, उस नज़रिए से देखते हैं। बट ये एक ऐसी फिल्म थी जहाँ मुझे खुद को देखकर जिस तरह से मैं लग रही हूँ, जिस तरह से जो मेरा लव सॉन्ग है मन मन रंगियो, जी जी। तो मुझे लगता नहीं, मतलब आई थिंक आए हैं मेरे कुछ लव सॉन्ग्स, मतलब, लेकिन एक जो होता है ना एक लव सॉन्ग में, बिल्कुल वो फीलिंग वो जो वाली फीलिंग आती है बात। ना, वो स्लो मोशन में ये जी, हो रहा जी, है, जी। वो हो रहा है, बाल उड़ रहे हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स। आई वाज लाइक, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। आई वाज लाइक फाइनली मेरा एक लव सॉन्ग है जो मतलब लव सॉन्ग है, जिसको मतलब सुनकर देखकर लोगों को सच में शायद प्यार हो जाए। सो मुझे बहुत बहुत और खूबसूरत साथ लगा। में वो फिल्म में आर माधवन भी आर हैं, माधवन तो भी है, आप ऑफ कोर्स। उनको मिस तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। आप। अब देखिए, इश्क जी, तो उन्हीं जी। से है ना फिल्म में, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो है ही। जो रिव्यूज़ मुझे आ रहे हैं बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। मैं तो ज़्यादातर मैसेजेस भी आ रहे हैं मेरे। नहीं रियली वो टॉप ट्रेंड भी कर रही है। जी। G5 पे कर रही है बेसिकली। और जी। रिस्पांस भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। अच्छा आ रहा है एक्चुअली। मेरी पापा भी मुझे सोसाइटी के मैसेजेस भेज रहे हैं जो उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं लोग फिल्म देख के। मेरी सिस्टर भेज रही हैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिलीज, सब लोग भेज रहे हैं, DMs आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस। अच्छा, अभी आपने कहा कि फिल्म देखने का, सिनेमा देखने का जो असली मजा है ना, वो बड़े पर्दे पर है। जी बिल्कुल। 2019 के बाद जब लॉकडाउन हुआ देश में, उसके बाद जब लॉकडाउन हटा, जी आप ज़्यादा मतलब OTT पर हाँ, ही मैं एक्टिव OTT रही। में चली गई जी। तो उसके क्या मतलब, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आपके पास थी, आपने करी भी और फिल्म हिट भी हुई, जी उरी भी हिट हुई, जी। फिर ये OTT पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आपने दिया। यार मुझे लगता है देखिए, टाइम की बात होती है। जब कोविड आया, कोविड से पहले इनफैक्ट हाँ, मुझे मैंने मिशन मंगल और उरी उस साल रिलीज ही हुई थी, और बिल्कुल, उसके साथ साथ मुझे 4 मोर शॉट्स का ऑफर आ गया, जो पहला सीजन बन रहा था। तो मुझे एज यू सेड कि बहुत नया मीडियम था, वो आ ही रहा था, तो किसी को ज़्यादा पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि यार व्हाई नॉट, मतलब मैं एक एक्टर हूँ और व्हाई नॉट ट्राई समथिंग। मतलब नेटफ्लिक्स हम पहले से मैं देख रही थी, अमेजोन वगैरह सुना था, लाइक वी वर वाचिंग स्टफ बाहर का। उस वक्त ज़्यादा इंडिया में, इंडिया में नेटफ्लिक्स ज़्यादा प्रेवलेंट था, और अमेजोन बालाजी या उस वक्त जो है एकता कपूर का, जी। थोड़ा सा ये दोनों का हाँ, वो चल रहा था। तो मैंने कहा यार कुछ नया होने वाला है, तो व्हाई नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। एंड इट सो हैपेंस दैट 4 मोर शॉट्स सीजन 1 ने, मतलब इट हिट इट आउट ऑफ द रूफ। मतलब जिस तरह का रिस्पॉन्स उसको मिला, वो लोगों ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, अमेजोन ने नहीं एक्सपेक्ट किया था, किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो सडनली इट वाज लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, तो उसके बाद कोविड आ गया, फिर तो OTT ही किंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब और वो जो शुरू हुआ वो आज की डेट में सबसे आज बड़ा भी माध्यम है। एग्जैक्टली मनोरंजन का देखा है, एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मीडियम बिल्कुल। किसने सोचा था कि एक दौर आएगा जब फिल्में थिएटर्स में ज़्यादा नहीं चलेंगी, बल्कि OTT में ज़्यादा चलेगी। लाइक समथिंग लाइक दिस वुड कम, राइट। ये किसी ने नहीं देखा था, एंड वी आर स्ट्रगलिंग विद कि थिएटर्स को वापस कैसे लाया जाए, थिएट्रिकल्स को वापस कैसे लाया जाए।
तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि जब जो दौर चल रहा था मैं उसका हिस्सा बनी, एंड इवन टुडे OTT इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट अभी क्योंकि थिएट्रिकल थोड़ा सा खुल रहा है, हालांकि अभी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ नहीं है. हाँ, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी है, किसी को पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा कि यार इसको क्रैक कैसे करें, कि क्या चल रहा है, क्या बनाया जाए, क्या निकाला जाए. तो मुझे लगता है इस कन्फ्यूजन में एज एन आर्टिस्ट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अच्छी कहानियों का हिस्सा बन सकती हूँ. बिल्कुल. तो अब मेरे लिए वो डिस्टिंक्शन दिमाग में नहीं है कि मैं अच्छा ये थिएट्रिकल है, अच्छा ये OTT है. मेरे लिए काम, अच्छा काम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और वो काम पहुँच रहा है लोगों तक. ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म थिएटर अगर मैं थिएट्रिकल के लिए फिल्म करती हूँ और वो लोगों तक नहीं पहुँचती तो मुझे उतना ही दुख होगा. बट इफ़ आई एम डूइंग समथिंग ऑन OTT एंड इट्स रीचिंग पीपल, द रीच इज़ इम्पॉर्टेंट. तो अभी क्योंकि टाइम ऐसे हैं, यू जस्ट गो विद द फ्लो यार. जो मिलता है, जैसा मिलता है, आपको समझ में आता है, अच्छा कुछ होता है, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड ये भी एक साइकिल, हर चीज़ के फेजेस होते हैं. अच्छा, तो ये एक्टर तो चलिए फिर भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस है, सब कुछ वो पहले ही डिसाइड होता होगा. ज़्यादा प्रॉब्लम तो मेकर्स के साथ हो रहा है कि वो ये सोच नहीं पाते कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी या किस तरह की चलेगी. तो ज़्यादा दिक्कत तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन हाउसेज और हाँ, लेकिन देखिए प्रोडक्शन हाउसेज, अगर देखिए वन वे टू रियली कंट्रोल एंड बी श्योर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग वर्किंग इज व्हेन योर बजट्स आर अंडर कंट्रोल. ठीक है, मेकर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं जिनका बजट्स का कोई ठिकाना नहीं है. तो अगर अनसर्टन टाइम्स हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो टेक्निकली आपको फिल्में बनानी चाहिए जो छोटी हैं, जो बजट्स में छोटी हैं, और बजट कंट्रोल करना चाहिए. लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं. आपको बनानी बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ, आपको पैसा भी उतना खर्च करना है, फिर आप बोल रहे हैं कि रिकवरी नहीं आ रही है. तो मतलब ये बहुत ही कन्फ्यूजन सा है कि आप करना क्या चाहते हैं एंड हाउ डू यू वांट टू डू इट, राइट. सो आई थिंक सबको मिलकर, स्पेशली प्रोड्यूसर्स को मिलकर, दे हैव टू डिसाइड एंड टेक अ कोर्स ऑफ एक्शन. लाइक अभी ऐसा भी हो रहा है कि बहुत जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर गोइंग इंडिपेंडेंट. जो एक दौर होता था जब आप खुद की फिल्म बनाते थे, फिर आप बेचते थे या थिएटर्स में रिलीज़ करते थे, वो अब जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े हैं वो बड़ी बड़ी फिल्मों में फंसे हुए हैं. देखिए, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया. आप पूछेंगे क्यों जवाब आपने इतना अच्छा दिया, क्योंकि आप खुद अब प्रोड्यूसर बनने वाली हैं. और ये सवाल मेरा इसलिए आपसे था कि मैं जानना चाहता था कि आप कितनी मतलब फिट बैठ रही हैं. तो आप तो भाई इस सवाल के लिए आप जवाब जो था आप जीत गई. नेक्स्ट स्टेप जो आपका है प्रोड्यूसर का, होप सो कि कुछ अच्छा ही हो. आई रियली होप सो यार. कोशिश जारी है, बट आई जस्ट हैपन टू बी इन टाइम्स जो बहुत ही उथल पुथल है इंडस्ट्री में. समय कम है हमारे पास, इसलिए उस फिल्म के बारे में बात नहीं कर पाएंगे जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस करने वाली हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग मिलेंगे तो उस फिल्म के बारे में जरूर. जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा. आपके बारे में सुनने में ये आया है कि आप बाइक चलाती हैं और बहुत शानदार तरीके से चलाती हैं. जी, मैं बिल्कुल बाइक चलाती हूँ. तो लॉन्ग ड्राइव पे कभी लंबा अरे बिल्कुल, मैंने 3 साल पहले मेरी पहली बाइक ट्रिप थी लद्दाख में 10 दिन की. अरे वाह. और मैं अभी लास्ट सितंबर में मैं हिमाचल गई थी 1 हफ्ते के लिए बाइक ट्रिप के लिए. तो मैं ये छोटी ट्रिप्स नहीं लेती हूँ. मैं लेती हूँ तो फिर मैं लंबा निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद हैं. और हालांकि थोड़ा रिस्की होता है वहाँ राइड करना, बट मजा भी देखो एग्जैक्टली, मतलब वो डेस्टिनी है, वो मतलब वहाँ पहुँचना ही है. एब्सोल्युटली. तो मतलब तो मैंने लद्दाख और हिमाचल तो थोड़े कवर कर लिए हैं. मेरा अगला प्लान है कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऑलमोस्ट इंडिया का हर स्टेट बाइक से कवर करूं. तो ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिसाइडेड इन माय हेड. देखिए, ये सभी का जो भी बाइक चलाते हैं ना, सबका ये सपना होता तो है, लेकिन सब अपने अपने काम में इतने व्यस्त है ना कि वो समय नहीं निकाल पाते. देखिए, वक्त तो निकालना पड़ता है. जो चीजें आपको पसंद हैं, जो चीजें आपको मजा देती हैं, यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर दैट. चलिए भाई, जो देख लीजिए, जो भी बाइकर्स हैं, आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो कीर्ति करिए, टाइम निकालिए, वक्त तो निकालना एंजॉय कीजिए. बिल्कुल. आपको आपकी आने वाली फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.